नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारा समस्या है अभी भी वर्तमान समय में विद्यार्थियों का, कम से कम टीआरई का। लगभग एक सप्ताह बाद मैं टीआरई पर वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को देखिएगा। जब भी सूचना रहता है, जब भी कोई जानकारी रहता है, तभी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। व्यूज के लिए कभी मैं काम नहीं करता हूं, इस बात को आप समझ लें। और बहुत सारा ध्यान देना होगा। 11th-12th वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी, 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8, 9, 10 कोई भी है उनके लिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्जाम डेट कब दिया जाएगा, क्या होगा, इन सारे चीज को लेकर बातचीत करेंगे। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बात विचार छोड़ दीजिए। क्या करना है इस पर विचार। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू सर, बहुत बार देखा गया है, सब कुछ आएंगे धीरे धीरे एक एक प्रश्न पर। सबसे पहले ये आते हैं, बच्चे को देखा जाता है हजारों लाखों विद्यार्थी में, या जहां भी कोचिंग संस्थान होता है बहुत सारा, वहां टॉप करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका कभी कभी नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है जो ये टेंशन में चलते हैं कि मेरा 40 आ रहा है, कोई हम 2000 में जाकर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, ये एक अंधी दौड़ है, मतलब और बनाया हुआ है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि ये करो, टेस्ट मारो, सीरीज मारो, हो जाएगा। ठीक है, इस सबकी उपयोगिता है, लेकिन ये अब अंतिम जो समय 10-15 दिन बचा है, इसमें अपने समय के महत्व को, टाइम को मैनेज कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा प्रबंधन है समय का प्रबंधन। आप उसको प्रबंधित कीजिए, नहीं तो फिर आप दौड़ते रह जाएंगे, समय निकल जाएगा और जो स्कोर है ना उससे 2-4 कम ही हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सर, अभी विद्यार्थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी कि शून्य है। लेकिन यदि अभी 10 दिन जो समय है, 12 दिन जो समय है, 11th-12th वाले के लिए अभी थोड़ा सा समय है। जिनके पास जितना भी समय है, इस समय को यदि सदुपयोग कर देते हैं तो आने वाले 1 से 1.5 माह में ये लोग 50,000 के आदमी हो जाएंगे। एक 60 साल इनका नौकरी भी सिक्योर हो जाएगा, 50,000 प्रति मंथ इनको वेतन भी मिलेगा। इसके लिए आप क्या बता रहे हैं? ये तो शुरुआत है ना, जैसे 50,000 तो बेसिक है, मतलब ये मिनिमम है जिससे आप स्टार्ट करेंगे, पहला पग है। जैसे अभी आप एक बेरोजगार हैं या फिर एक सामान्य कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये फिक्स इनकम में आप जाएंगे ना, आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। और ये 50,000 हर साल बढ़ते हुए, अभी पुराने शिक्षकों को देख लीजिए, वो 1.5 लाख 2 लाख भी उनको मंथली मिलता है। तो इतनी बड़ी चीज को पाने के लिए यदि 15 दिन स्ट्रेटेजिक काम करना पड़े, स्मार्ट वर्क करना पड़े, बुद्धि लगा काम करना पड़े, तो करने में क्या दिक्कत है? क्या नहीं करें? आप बता रहे थे कि 4 काम नहीं करें, क्या 2-4 चीजों से एकदम बचना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो इस चक्कर में न पड़े ना कि फ्री में मिल रहा है। आजकल हम देख रहे हैं अंधी दौड़ है, ये फ्री में मिल रहा है कि भाई फ्री में महामाराथन 10 घंटा 12 घंटा, आपका 12 घंटा समय ले लिया और क्रैप मिला कुछ भी नहीं। तो फ्री में पढ़ा रहा है, तो फ्री की चीजों, फ्री की रेवड़ियां जो है ना, बच्चों को बर्बाद कर रही है। कई जगह देखा गया है कि उससे उनका समय खराब हो रहा है, और अंत में जब वो सोचते हैं कि अरे इससे तो कुछ हुआ नहीं, एक एग्जाम निकल गया, तो कम से कम फ्री के चक्कर में पड़े। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेज। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है, और जो यह समझता है कि यह मुफ्त मिल गया और मैंने उससे मुफ्त ले लिया, वो बेवकूफी कर रहा है। समय दे रहे हैं तब आपको मिल रहा है। समय तो बहुत बड़ा है ना। अब समय का महत्व मान लीजिए, एक बार बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि आपका एक बार पर्स गिर गया था जिसमें कि $10,000 था, और आपने नहीं उठाया, सॉरी $10 था, आपने नहीं उठाया। तो बोला कि देखिए, $10 उठाने के लिए मुझे जितना टाइम देना पड़ता, उतना वापस जाना पड़ता, यू टर्न काफी लंबा था, उतने मेरे $10,000 का लॉस हो जाता। सोचिए कि टाइम का वैल्यू होता है, अपने वैल्यू को बढ़ाइए। सर, एक बात समस्या विद्यार्थी में होता है, सोचते हैं कि हम यहाँ दे दिए, यहाँ टेस्ट दे दिए, इस कोचिंग में तैयारी कर लिए, अब और कहीं टेस्ट दे लेते, कहीं वहां टेस्ट दे लेते। अब अंतिम दौर में ये बच्चे के प्रेशर हो जाता है कि हम 20-25 टेस्ट दे लेते, 100 टेस्ट दे लेते। ये टेस्ट देने से होगा कि उसको रिवाइज करने से होगा? टेस्ट शुरू में देना चाहिए। शुरू में देते हैं तो आपको स्तर पर चलता है कि यहाँ यहाँ कमियां हैं, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ते हैं, जहां जहां ग्रे एरिया हम लोग कहते हैं उसको, तो जो ग्रे एरिया उसको पढ़ के ठीक किया आपने, फिर एक बार दोबारा टेस्ट दिया कि चलिए जो ग्रे एरिया है वो ठीक हुआ कि नहीं। तो ऐसा आप कर चुके हैं, कई बार हम लोग करवा चुके हैं। अभी टेस्ट नहीं, अभी जहां जहां आपको पता है कि रिवीजन करना अभी सबसे अधिक जरूरी है कि आप एनसीईआरटी उठाइए, एससीईआरटी उठाइए, पढ़िए, अपने सब्जेक्ट्स में उठाइए, और जिन किताबों को पहले पढ़ा है उसको दोबारा पढ़िए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इसको पढ़ा है पहले, इसमें लाल पीला दिख रहा है तो इस बार हरा सा रंग कर दे। तो लाल पीला हरा जब दिखेगा, 3 बार 4 बार पढ़ा हुआ किताब है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और दुनिया में सारे चमत्कार कॉन्फिडेंस से होते हैं, सारे चमत्कार जी। तो उसलिए आप उसको पढ़िए। फिर एक प्रिसाइज नोट्स हमने बनवाया था बच्चों का, आपको पता ही होगा, तो प्रिसाइज नोट्स को पढ़ें। और अभी लास्ट में यदि कुछ भी आपके पास लग रहा है कि नहीं, चलिए अब 10 दिन हमने रिविजन कर लिया, 5-7 दिन बचा है, तो हमने जो स्पेशल आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। उससे फायदा हो सकता है। फायदा देखिए, गारंटीड वर्ड तो एजुकेशन में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मान के चलिए कि यदि आपको हम
600 से 700 सवाल दे रहे हैं, तो उसमें से बहुत कम भी आएगा तो 30 आएगा, बहुत अच्छा भी आएगा तो 50 आएगा, तो 30 से 50 सवालों का फायदा 100 में फायदा हो जाएगा। सर मतलब आपके साफ तौर पर कहना है कि जो आप बेसिक पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करें, जो आप बुक पढ़े हैं उसको रिवीजन करें। सर एक समस्या अभी भी आ रहा है, अब तो एग्जाम डेट दे दिया गया है एडमिट कार्ड को लेकर, कब तक एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है? 11th-12th वालों का अभी तक कोई डेट नहीं दिया गया है, क्या उम्मीद करें कि इससे पहले ही हो जाएगा या बाद में एक सप्ताह बढ़ सकता है या क्या हो सकता है? देखिए एडमिट कार्ड का तो बीपीएससी का सेट नॉर्म है कि जब परीक्षा की तिथि के 7 दिन पहले वो देता है, तो 7 दिन अभी आने दीजिए, अभी 7 दिन के नजदीक हम लोग ब्रैकेट में पहुंचे नहीं, 7-8 तारीख को हम लोग इस पर देख लेंगे, 2-3 दिन के बाद आना चाहिए। बार बार विद्यार्थी यही सर्च कर रहे हैं 11th-12th वाले कि मेरा एग्जाम कब होगा, मेरा डेट दे दिया जाता, उनको इससे क्या बोलिएगा? थोड़ा सा उनके लिए टेंशन तो है, क्योंकि इसी रिदम में निकल जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन एक फायदा क्या है कि उनको टाइम मिला है तो वो बाकी चीजों से ध्यान हटा के जीएस पढ़ते रहे और सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहे, ताकि देखिए जब भी आएगा 10 दिन का नोटिस पर एग्जाम ले सकता है उनका भी, तो आप उनको भी कहिए कि एक सप्ताह मिल सकता है मौका? हार्डली 10 दिन मिलेगा जरूर, कम से कम 10 दिन जरूर मिलेगा, मिलना चाहिए ना, तो अदरवाइज उनके साथ तो ये गलत हो जाएगा। सर संख्या उन लोगों का बहुत कम है, ये भी हो सकता है कहीं पटने में ही ले लिया जाए, 10,000 12,000 30,000 विद्यार्थी हैं। सबसे बड़ा कारण ये चुनाव की तैयारी, देखिए अगर साथ साथ पूरे भारत सरकार चुनाव की तैयारी के मूड में है, तरह तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, तो स्पेस का अभाव भी एक बड़ा फैक्टर है, इसीलिए उनको रोका गया ताकि स्पेस, और उनका एग्जाम चूंकि बड़े लेवल पे होता है, सब्जेक्टिविटी रहती है, तो इसलिए उसको सब्जेक्ट उन लोगों का ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए वो, और थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन भी है, तो हम चूंकि स्पेशल चीजों को बता भी रहे हैं अपने यहाँ, तो उन चीजों से वो जुड़े रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, तो उनको फायदा होगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपसे बता दें अब वर्तमान समय में अब जो आपके पास समय है कम से कम 8 से 10 घंटा, आप रिवीजन जरूर करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, क्या मैटर? जैसे अतुल सर चले गए तो विद्यार्थियों के साथ वो जो चीजें सेटअप किया उन्होंने, शुरू में थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में एक बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग होने लगा। तो अब उनके जाने के बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उसको मेंटेन करना एक चुनौती है बीपीएससी के लिए, और उस चुनौती को मेंटेन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रहता है, कि जो प्रीवियस में पूछा गया हम उसी तरह से क्वेश्चन लेवल बना दे, लेवल बनाए, तो कई बार बनाने में कई बार एग्जामिनर जो है वो क्या करते हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ सवाल डायरेक्ट ले लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जनरल सवाल है उसको आप बार बार पढ़िए, पिछला बार भी कई बार पढ़िए, और पूछा जाता है, और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया कि उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए अपना जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें 19 सवालों को डाला है, मतलब जैसे जिस टॉपिक से है उसी टॉपिक उसी स्टैंडर्ड के मेंटेन करने के लिए उससे पैरेलल। मान लीजिए जैसे यदि पूछ दिया कि यह संस्थान कहाँ है, तो हमें पता है कि संस्थान से पूछ रहा है, तो हम कुछ सिलेक्टेड संस्थानों का उसमें जिक्र कर देते हैं, ताकि ये इस बार यदि मुझे क्वेश्चन सेट करना होता तो ऐसा आता है। यदि पूछ रहा है कि फलना दिवस, हर बार दिवस से सवाल पूछता है, तो मैंने दिवस भी 2-3 ऐसे चुने हैं जो कि मान लीजिए हर महीने में 10 से 5 दिवस है, तो हम लोग 4 या 5 गेस करते हैं उसमें से, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैंने दिया है और वो एकदम मैच कर रहा है। सर जो बता रहे हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, लिंक से जुड़ सकते हैं, सर से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।